वेलकम टू आदित्य जीके चैनल। तो शुरू करते हैं आज के सवाल। वह कौन सा जीव है जिसका दिल कार जितना बड़ा होता है? आंसर है ब्लू व्हेल। इसकी लंबाई 115 फुट और वजन 150 से 170 टन तक होता है। ऐसी ही एक ब्लू व्हेल के 600 पाउंड का दिल कनाडा के रॉयल ओंटारियो नाम के म्यूजियम में रखा गया है। ये दुनिया का पहला ऐसा म्यूजियम है जिसमें किसी व्हेल के हार्ट को संरक्षित किया गया है। ऐसा कौन सा फूल है जिसका वजन 10 किलोग्राम तक होता है? आंसर है रफलेशिया। यह फूल मलेशिया एवं इंडोनेशिया में पाया जाने वाला एक आश्चर्यजनक परजीवी पौधा है, जिसका फूल वनस्पति जगत के सभी पौधों के फूलों से सबसे बड़ा, लगभग 1 मीटर व्यास का होता है और इसका वजन 10 किलोग्राम तक होता है। इस फूल की त्वचा छूने में मांस की तरह प्रतीत होती है और इससे सड़े हुए मांस की बदबू आती है, इसलिए इसे शव का फूल भी कहते हैं। ऐसा कौन सा जानवर है जो दूध और अंडे दोनों देता है? आंसर है प्लेटिपस। इसका मुंह बत्तख की तरह होता है, इसलिए इसे डक बिल्ड प्लेटिपस यानी बत्तख मुंह प्लेटिपस भी कहते हैं। यह ऐसा जानवर है जो दूध और अंडे दोनों देता है। यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। किस पक्षी का अंडा सबसे बड़ा होता है? आंसर है शुतुरमुर्ग। इसके अंडे का आकार 6 इंच लंबा और 5 इंच चौड़ा होता है। यह साल में ऐसे 60 अंडे दे सकता है। इसके अंडे से 40 दिनों में बच्चे बाहर आते हैं। ऐसी कौन सी मछली है जो पानी में तो तैरती है पर हवा में भी उड़ती है? आंसर है गरनाई मछली। यह मछली हवा में भी उड़ सकती है। यह था कल का सवाल। एफएम का पूरा नाम क्या है? आंसर है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। एफएम एक तरह का रेडियो ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजी है जिसे 1993 में अमेरिकन इंजीनियर एडविन आर्मस्ट्रॉन्ग ने इजाद किया था। वाईफाई का पूरा नाम क्या है? वाईफाई का पूरा नाम वायरलेस फिडेलिटी है। ये एक लोकप्रिय वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके जरिए आज हम इंटरनेट और नेटवर्क कनेक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। जीपीआरएस का पूरा नाम क्या है? आंसर है जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। जीपीआरएस असल में मोबाइल संचार के लिए वैश्विक प्रणाली की एक विस्तार है। ये मूल रूप से 2G और 3G सेल्युलर संचार नेटवर्क की वैश्विक प्रणाली में एक पैकेट उन्मुख मोबाइल डेटा मानक है। जीएसएम का पूरा नाम क्या है? आंसर है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ये एक कम्युनिकेशन मॉडेम होता है। मोबाइल में इस्तेमाल होने वाले सिम कार्ड का पूरा नाम क्या है? सिम का फुल फॉर्म सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल होता है। सिम कार्ड दिखने में प्लास्टिक के एक टुकड़े जैसा होता है, लेकिन इस प्लास्टिक के टुकड़े में इंटीग्रेटेड चिप होती है जिसे सिर्फ मोबाइल पढ़ सकता है। हर सिम कार्ड में यूनिक इन्फॉर्मेशन, फ़ोन नंबर्स और डेटा स्टोर होता है जो हर नेटवर्क के लिए निश्चित है। यही आपको कम्युनिकेशन सर्विस इस्तेमाल करने में मदद करता है। एसडी कार्ड का पूरा नाम क्या है? एसडी कार्ड का पूरा नाम सिक्योर डिजिटल कार्ड है। इसमें आप डेटा स्टोर कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते यानी लिख सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। यह था कल का सवाल। अकबर के 9 रत्नों के नाम क्या है? ये है अकबर के 9 रत्न। राजा बीरबल, मियाँ तानसेन, अबुल फजल, राजा मान सिंह, राजा टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा,
फ़कीर अज़ुद्दीन, अब्दुल रहीम खाने खाना, फ़कीर अज़ीउद्दीन। वह कौन सा खिलाड़ी है जिसने भारत और इंग्लैंड दोनों के लिए क्रिकेट खेला है? आंसर है इफ्तिकार अली खान पटौदी। ये मशहूर मंसूर अली खान के पिता और बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान के दादा थे। क्रिकेट के क्षेत्र में इन्होंने भारत और इंग्लैंड दोनों देशों की तरफ से मैच खेले। ये इकलौते भारतीय थे जिन्होंने इंग्लैंड के लिए खेला है। 1932 और 1934 में उन्होंने इंग्लैंड टीम की तरफ से मैच खेला था। 1946 में इंग्लैंड टूर पर जाने वाली टीम इंडिया के वह कप्तान थे। इन्हें सीनियर पटौदी के नाम से भी जाना जाता था। भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं थी? आंसर है मेघालय। भारत के मेघालय राज्य में रेलवे लाइन नहीं थी, लेकिन अब असम के दुधनोई और मेघालय के गारो हिल्स के बीच 131 किलोमीटर का रेल मार्ग शुरू हो चुका है। यह रेल लाइन पर्वतीय राज्य मेघालय की पहली रेल लाइन है। आग बरसाने वाला पेड़ कहाँ है? आंसर है मलेशिया। इस पेड़ का नाम है अगर वृक्ष। यह पेड़ मलेशिया और अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता है। विश्व में ऐसा कौन सा देश है जहाँ एक भी मच्छर नहीं पाया जाता? आंसर है आइसलैंड। उत्तर अटलांटिक महासागर में बसा आइलैंड इकलौता देश है जहाँ एक भी मच्छर नहीं पैदा होते हैं। आइलैंड में मच्छर के ना होने की वजह वहाँ के तापमान में लगातार होने वाला बदलाव है। श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? आंसर है सीलोन। 1972 तक इस देश का नाम सीलोन था, जिसे 1972 में बदलकर लंका किया था। फिर 1978 में इसके आगे सम्मानसूचक शब्द श्री जोड़कर इसका नाम श्रीलंका कर दिया गया। भारत के दक्षिण में स्थित इस देश की दूरी भारत से मात्र 31 किलोमीटर है। यह था कल का सवाल। कौन सा पक्षी केवल बरसात का पानी ही पीता है? आंसर है चातक पक्षी। इस पक्षी के सिर पर चोटी जैसी रचना होती है। भारतीय साहित्य में इसके बारे में ऐसा माना जाता है कि यह वर्षा की पहली बूंदों को ही पीता है। अगर यह पक्षी बहुत प्यासा हो और इसे एक साफ पानी के झील में डाल दिया जाए तब भी यह पानी नहीं पिएगा और अपनी चोंच बंद कर लेगा ताकि झील का पानी इसके मुंह में ना जा सके। चातक पक्षी मुख्यतः आशिया और अफ्रीका महाद्वीप पर पाया जाता है। ऐसा कौन सा पक्षी है जो कभी भी जमीन पर पैर नहीं रखता? आंसर है हरियल पक्षी यानी ग्रीन पिजन। यह कभी ज़मीन पर पैर नहीं रखता। अगर यह ज़मीन पर उतरता भी है तो अपने पैरों पर लकड़ी का टुकड़ा लेकर उतरता है और उसी पर बैठता है। हरियल पक्षी के पैर चमकीले पीले रंग के होते हैं। हरियल पक्षी को ऊंचे ऊंचे पेड़ वाले जंगल पसंद है। यह सदाबहार जंगलों में पाया जाता है। यह अक्सर अपना घोंसला पीपल और बरगद के पेड़ पर बनाना पसंद करता है। यह सुबह सूर्योदय के 2 घंटे बाद और शाम को सूर्यास्त के पहले ही पानी पीता है। सबसे खतरनाक पक्षी कौन सा है? आंसर है कैसोवरी। कैसोवरी की गिनती विश्व के सबसे खतरनाक पक्षियों में की जाती है। यह ऑस्ट्रेलिया और न्यू गुयाना के क्षेत्रों में पाया जाता है। शतुरमुर्ग और एमू के बाद ये दुनिया का तीसरा बड़ा पक्षी है। कैसोवरी करीब 50 किलोमीटर की रफ्तार से भाग सकता है। इस पक्षी के हमले काफ़ी खतरनाक होते हैं, जिनमें अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है। ऐसा कौन सा पक्षी है जो कभी घोंसला नहीं बनाता? आंसर है कोयल। कोयल पक्षी की यही विशेषता है कि वह कभी घोंसला नहीं बनाती है। कोयल दूसरे पक्षियों के, विशेषकर कौवों के घोंसले के अंडों को गिराकर अपना अंडा उसमें रख देती है। सबसे बुद्धिमान पक्षी कौन सा है?
आंसर है कौवा। यह एक सर्वभक्षी पक्षी है जिससे खाने की कोई भी चीज़ नहीं बच पाती। चालाकी और मक्कारी में कौवा सब पक्षियों में सबसे पहले स्थान पर है। इसकी बोली बहुत कर्कश होती है, लेकिन सिखाए जाने पर यह इंसान की बोली की नकल भी कर सकता है। किस पक्षी के पंख नहीं होते? आंसर है कीवी। कीवी दुनिया का ऐसा अकेला पक्षी है जिसके पंख नहीं होते हैं। यह था कल का सवाल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? आंसर है बरगद का पेड़। इसकी शाखाएं और जड़ें एक बड़े हिस्से में एक नए पेड़ के समान लगती है। जड़ों से और अधिक तने और शाखाएं बनती है। इस विशेषता और लंबे जीवन के कारण इस पेड़ को अनश्वर माना जाता है और ये भारत के इतिहास और लोक कथाओं का एक अविभाज्य अंग है। यह सवाल आपके लिए है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।